हाय ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, सब अच्छा, मजे में। मैं भी ठीक हूँ, आई होप। 12th क्लास कंटिन्यूटी लेक्चर 3 में हमें आज से पढ़ना है, स्टडी करना है। कंटिन्यूटी ऑफ एंड पॉइंट एंड सेकेंड में पढ़ना है कंटिन्यूटी ऑफ इंटरवल। ये दो चीज हमें आज सीखनी है, पता करने है कि एंड पॉइंट पर कब कंटिन्यूअस होता है, कब डिसकंटिन्यूअस होता है, इंटरवल में कब कंटिन्यूअस होता है, कब डिसकंटिन्यूअस होता है। यही चीज हमें आज सीखनी है, ठीक है। तो मान लिया कि हमने एक फिगर ड्रॉ कर दे आपको कि ये ले लो, फिगर है तुम्हारा y एक्सिस एंड ये हो गए आपके x एक्सिस, और हमने कोई फिगर ले लिया। क्या ले लिया हमने? कोई ग्राफ ले लिया कि ये हम आपको ग्राफ ले लें। ये हम ले लिया ग्राफ, ठीक है। ग्राफ ठीक से नहीं बना, ठीक है। मैं दूसरा बनाता हूं फिर से। ये ग्राफ हो गया, ये ग्राफ हमने ले लिया, ठीक है। तो ये जो हुआ, ये हो गया आपके राइट नेबर, एंड पॉइंट, ठीक है। और ये जो नेबर हुए, मैं ऊपर चले जाता हूं, ठीक है। यहां पर लिख देता हूं, ये हो गया लेफ्ट नेबर एंड पॉइंट। ये दो चीज है, ठीक है। इसे जाने के लिए एरो के चिन्ह हमने दे दिया है, ऊपर में चले गए, ऊपर में लिख दिया है। तो अब देखना है कि कंटिन्यूअस है जो है, x पॉइंट एट x इक्वल टू a एंड थोड़ा सा फिगर छोटा हो गया, ये और बढ़ना चाहिए, बढ़ा दे रहा हूं, ठीक है। एट x इक्वल टू b, हमने a से b तक के इन पॉइंट हमने लिया है, ठीक है। x इक्वल टू a और x इक्वल टू b हमने फंक्शन लिया है। तो इसका जो होगा, इसका जो नेबर होगा, इसमें तो एंड पॉइंट है, इधर तो कोई आपका नेबर नहीं है, राइट हैंड में कोई नेबर नहीं है। पॉइंट के राइट नेबर में कोई आपका नेबर नहीं है, लेकिन लेफ्ट साइड में इनकी एक नेबर है। और इसमें क्या हो गया, इसमें जो है इनके जो है राइट में है और लेफ्ट में कोई नेबर नहीं है, लेफ्ट में कोई नेबर नहीं है, ठीक है। तो इसमें एंड पॉइंट भी क्या होंगे? कंटिन्यूअस होंगे। कि जब हमने बताया था कि जब पेन आप उठाओगे, कहीं अगर उठाने की आवश्यकता नहीं हुई तो उस
उस कंटिन्यूटी को हम कंटिन्यूअस कहेंगे, उस कंटिन्यूटी को कंटिन्यूअस कहेंगे। यही चीज इसमें बताना है, ठीक है। अब मान लिया कि देखो एक चीज और हम बताते हैं, एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूँ कि ये एक गली है, ठीक है, जहाँ पर हम लोग रहते हैं, चाहे रह रहे हो, ये गली है, क्या है, गली है। इसमें मकान बनी हुई है इस ढंग से, ठीक है। तो इसमें कोई भी मकान ले लीजिए, हाउस को ले लीजिए, तो ये भी नेबर होंगे, इसलिए इसको लेते हैं तो इस पॉइंट को लेते हैं, इस हाउस को लेते हैं तो क्या बोलते हैं कि राइट हैंड भी नेबर है और लेफ्ट हैंड भी नेबर है। दोनों नेबर जो है आजू बाजू में है, तो वो कंटिन्यूअस हुआ। अब इसी में हमको तो समझना है इंड पॉइंट, तो इंड पॉइंट के आखिरी वाले घर जो है, आखिरी वाले घर, आखिरी वाले घर इनका इनका कोई नेबर नहीं है, ये कोई नेबर नहीं, तो फिर क्या हो जाएगा, ये भी कंटिन्यूटी में हो जाएगा, क्योंकि हमको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, यहीं तक हम सीमित रह गए, ठीक है। नोट डाउन करो। तो इंपॉर्टेंट चीज इसको लिख लीजिए, इसको और ये चीज को माइंड में रखिए कि एट x इक्वल टू a f of x will be continuous if f of a पॉजिटिव a इक्वल टू f of x इक्वल टू a फाइनाइट वैल्यू, और b में रखोगे तो f of x is continuous at x इक्वल टू b, f of नेगेटिव b इक्वल टू f of b a फाइनाइट वैल्यू। अब मान लिया कि इसमें C पर हमको हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, जैसे हमें कि C पर हमको करना है, हमको x इक्वल टू C पर कंटिन्यूअस चेक करना है, तो हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस, ठीक है। यानी कि क्या है, f ऑफ माइनस C f ऑफ पॉजिटिव C, यानी चेक करना आसान है, हर पॉइंट पर पेन यहाँ से आपको उठेंगे ही नहीं, एक दिशा में ही जाता रहेगा ये, ठीक है। नोट डाउन कीजिए। तो हमें कंटिन्यूअस ऑफ एंड पॉइंट हो गया है, अब हमें कंटिन्यूटी ऑफ इंटरवल बतानी है, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए। हमें अब चेक करनी है कि कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। इसकी ग्राफ देखो, ये हमने ग्राफ ले लिया, ठीक है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस तो हमें ये ग्राफ ले लिया, हमने ये ग्राफ ले लिया, ठीक है। ये और थोड़ा सा बढ़ाओ, बहुत बड़ा ले लिया हमने। इसका एंड पॉइंट है, इसका एंड पॉइंट है x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। तो हमें a से b तक हमने इसको a ले लिया है, ठीक है, फंक्शन को लिया है। फंक्शन a से हम b तक क्या लिए हैं, फंक्शन लिए हैं। तो ये जो हो गया कंटिन्यूअस के, आप बताइए कि कंटिन्यूटी में हर पॉइंट पर, हर बिंदु में फंक्शन जो है कंटिन्यूअस कब होगा, हैं, कब ना होगा, कब ब्रेक करेगा, ठीक है।
तो वो चीज़ हमें बतानी है। तो कहने का मतलब इन द सेंस कि ये जो पॉइंट है, ये देख लो, इसके हर पॉइंट पर यहाँ से पेन अगर हम उठाएं, यहाँ से हर पॉइंट पर क्या है, कंटिन्यूअस है। हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस, हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस। तो मेरा कहने का उद्देश्य ये हुआ कि आप बताएं कि एक फंक्शन को एक इंटरवल में माने कब कंटिन्यूअस, तो अगर हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो तो उस कंटिन्यूटी को हम क्या बोलेंगे, इंटरवल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंटरवल बोलेंगे। ठीक है, तो इसको कह सकते हैं कि a function said to be a function is said to be continuous in any इंटरवल। माने हर इंटरवल में इसको कंटिन्यूअस तब बोलेंगे जब फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। इंटरवल का एक नाम रख दो, आई रख दो, इंटरवल आई रख दो। ठीक है, तो इट इज कंटिन्यूअस ईच पॉइंट, हर पॉइंट पर, ईच पॉइंट ऑफ आई इंटरवल। ये इसका डिफिनीशन हुआ है। ठीक है, अब हम लोग क्या करें कि कुछ बातें लिखा दूं। ठीक है, इसको पहले नोट डाउन कीजिए, आप लोग देखिए। थोड़ा एक एग्जाम्पल और दे देता हूं, शायद ध्यान में आ जाए। मान लिया, इसको लिखना जरूरी नहीं है। मान लिया कि h of x h of x पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। h of x पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, h of ऑब्जेक्ट क्या है, तो h of x जो है कि ओपन इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव से लेके ए यूनियन इन्फिनिटिव से बी तक हम फंक्शन को लिया। तो ये क्या होता है, ए से पहले होगा वो कंटिन्यूअस है। ए से पहले जो भी होगा वो क्या होंगे, कंटिन्यूअस। इसमें जो है सॉरी में बी हो जाएगा, बी क्या है, इसके बाद वाली क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे। यही माइंड में रखना है इसमें। आई होप आप लोग के क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया आपको y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक फंक्शन हमने लिया था। इसमें भी वही प्रोसेस है जो शुरू से बताते आ रहे हैं कि हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस होना चाहिए। पेन हमको चलाना है, पेन का नीब चलाना है, हर पॉइंट पर है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, डिफिनीशन मैंने लिख दिया है, इसको नोट डाउन कीजिए। फॉर एग्जाम्पल
फॉर एग्जाम्पल्स मैं साइन एक्स को एग्जाम्पल में ले रहा हूं, मैं साइन एक्स को एग्जाम्पल में ले रहा हूं। तो सबसे पहले साइन एक्स का ग्राफ आप बनाइए कि साइन एक्स का ग्राफ क्या है। ठीक है, साइन एक्स का ग्राफ है, यूं कहो तो ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, साइन का ग्राफ है। आप ठीक है, टेढ़ी हो गई है थोड़ा सा ये। साइन एक्स का ग्राफ है। ठीक है, तो कहना है मुझे कि साइन एक्स जो है, तो कहना ये है कि साइन एक्स का ग्राफ जो हो गया एफ ऑफ है एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एक ग्राफ हो गया। ठीक है, वाई का। तो हम इसको माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक लिया। तो इसमें हर पॉइंट पर देखो, हर पॉइंट पर पेन उठाओ, पेन उठाओ, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, कहीं हमें डिस्टर्ब ही नहीं कर रहा। तो क्या हो गया कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज कंटिन्यूअस for continuous every point, ठीक है, every point for all रियल नंबर x, हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस साइन एक्स, इतना जहन में रखना। सेकेंड है कि एक तो एफ ऑफ ले लिए है वाई इक्वल टू ये वाला, तो हम एक ले लेते हैं जी ऑफ एक्स इक्वल टू हाफ एक्स स्क्वायर। इसका ग्राफ कैसा होता है, इस पर कंटिन्यूटी हम चेक कैसे करेंगे। ठीक है, जी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज द कंटिन्यूअस इन द इंटरवल, और लिख देता हूं जी ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस in the interval माइनस इंफिनिटी से जीरो यूनियन इंफिनिटी से जीरो में। ठीक है, तो हम इसका ग्राफ पहले देखेंगे, ग्राफ 1/x² का कैसा होता है। ठीक है, हमने ग्राफ लिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसका जो ग्राफ होता है यूं होता है, इस टाइप का, ऐसे होता है। तो इसमें हमें देखना है कि कंटिन्यूअस, यहां से अगर पेन उठाते हैं तो ये देखो, ये और यहाँ के डिस्टर्ब हो गया, यहाँ से हमको पेन उठना पड़ गया, यहाँ से हमें पेन उठाना पड़ गया। तो ये क्या हो गया हमारा,
जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कंटिन्यूअस यानी कि डिसकंटिन्यूअस क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूटी क्या हो गया हमारा, कंटिन्यूटी हमारा डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो कहाँ, जीरो पर, जीरो पर आकर के क्या हो गया, जीरो पर हमारा क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। बाकी तो आप यहां से ये तो कंटिन्यूअस है, ये तो कंटिन्यूअस है, ये तो कंटिन्यूअस, फिर यहां से यहां पर ये क्या है, कंटिन्यूअस है। लेकिन जीरो पर आकर के हमारा कंटिन्यूटी क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, अब हमें एक एग्जाम्पल और दे दें आप लोगों को, इसको नोट डाउन कीजिए। तीसरा एग्जाम्पल है मेरा कि तीसरा एग्जाम्पल कि पॉइंट ऑफ है discontinuity in the function y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो इसमें हमको ग्राफ क्या लेना है, ये देखो ग्राफ है, ये एक्स है और ये वाई एक्सिस है, इसमें हमें ग्राफ लेना है। तो हमें यहाँ से एक ग्राफ ले लिया, ठीक है। यहाँ से ग्राफ ले लिया, ठीक है। समझने का ये करना कोशिश, थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी ग्राफ बन जाती है। ये हो गया आपका, ठीक है। ये जो है ये यहां पर है, x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी, x इक्वल टू सी, x इक्वल टू डी। ये चार ठो आपका डिसकंटिन्यूटी का ये ग्राफ है, ठीक है। तो इनमें जो है डिसकंटिन्यूटी कब होगा, तो वही बात है, वही प्रोसेस है कि जब ए पर जो है हम यहाँ से पेन उठाएं, यहाँ से आके तो कंटिन्यूअस हो गया, लेकिन यहाँ पर आकर क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। फिर यहाँ से हमने पेन उठाया, हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, लेकिन यहाँ पर हमें पेन उठाना पड़ गया, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा हमारा, डिसकंटिन्यूअस होगा और ए कंटिन्यूटी होगा। तो क्या क्या हो गया हमारा, पहला में हो गया x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी, x इक्वल टू सी। ये क्या हो गया हमारे, डिसकंटिन्यूअस हो गए, डिसकंटिन्यूअस हो गए। ये तो कंटिन्यूअस में होगा। तो तीन कंटिन्यूअस में क्या चीज देखना है, तीन पॉइंट, तीन की चर्चा होती है, पॉइंट और दो नेबर, एक पॉइंट और दो नेबर आजू बाजू में है, साथ में है तो कंटिन्यूअस होगा, साथ में नहीं है, आजू बाजू में नहीं है तो वो डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स वाचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, बाय बाय।